ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। ठीक है, इसके लिए हम जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं अगर हम मर जाएं और हमारे अस्थि कलश में कान लगा के सुनेंगे तो वहां से भी एक आवाज आती है, भारत माता की जय। कुछ लोग जो लालची है वो नकली शराब बनाते हैं, 80-80 लोग मार देते हैं, और जिन्होंने बनाई है शराब वो नहीं पकड़े जाते। प्रशासन जिम्मेदार नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है सरकार में। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार मांगे योगी और गिरिराज सिंह जैसा योगी। अरे वो तो कहेंगे ना, वो तो कहेंगे ना। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके नेता और विधायकों का सपोर्ट है। नेता और विधायक खुलेआम शराब बेच रहे हैं और पुलिस वाले छुपे पड़े हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं पा रहे और शराबी शराब पी रहा है। नीतीश को नहीं बदल पाए ना। देखिए नीतीश का अब ये क्या है ना, एक कुत्ता का पूंछ को ना 15 साल नली में रख दोगे ना तो भी नहीं वो सीधा होता है। वो कुत्ता का पूंछ है, वो कुत्ता का पूंछ है साहब, वो सुधरेगा नहीं। ठीक है, 73 आदमी है, 73। वो बंदा अगर ये दो लोगों को, ये जो दो बूढ़े भेड़िए हैं, इसको अगर नहीं निकाला जाएगा राजनीति से तो बिहार का तरक्की असंभव है। आज आप पूरे भारतवर्ष को देख लीजिए, आप कहीं भी देखिए, वहाँ अच्छे अच्छे जगह में बिहार के लोग बैठे हुए हैं। चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक IPS हो, चाहे वो एक IAS हो, इतने सारे टैलेंट निकल के आ रहे हैं। लेकिन बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है? बताइए। सबसे बड़ा रीजन है वहाँ का गंदा राजनीति। बिहार में योगी को डाल दे। बस हमारे मन की बात आपने पूछ ली। बिहार को मांगता है मोदी सरकार के साथ में बाबा को। अगर डबल इंजन जब से बिहार में नहीं होगा, बिहार सुधरेगा नहीं। इस हिसाब से दारू चालू कर देना चाहिए बिहार में। क्या आप लोग क्या मानते हैं? बिहार में सर चालू करनी चाहिए, बंद करके कोई सोल्यूशन नहीं है। स्टेट का रेवेन्यू का भी लॉस होता है, क्योंकि देखो जिनको नशे की आदत पड़ चुकी है उन्हें तो नशे का जुगाड़ करना ही करना है। अगर उनको शराब नहीं मिलेगी तो और भी बहुत से जरिए हैं नशे बनाने के। अब ये अगर देसी शराब बनाएंगे लोग घर घर में, अभी जो हो रहा है वो एक साफ सुथरी शराब आती है, लोग एक जगह पर तरीके से जाके पीते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर कहीं पे शराब का है तो वहाँ एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए शराब का, ताकि ये देसी शराबें वगैरह बंद हो जाएं। लोग इसके जो पी के मरने का जो होता आंकड़ा होता है वो इसी के एक मिनट जो मौत का आंकड़ा बनता है वो देसी शराब से ही बनता है। शराब देखो गोवा में भी है। अगर आप गोवा का और अगर बिहार का कंपेयर करेंगे तो क्राइम रेट जो है वो बिहार का ज्यादा है, गोवा का कम है, क्योंकि वहां पर इनलीगल तरीके से शराब जो है वो बिकती है। जी ये क्या कहेंगे? दिल्ली बिहार में शराबबंदी से लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नीतीश सरकार में उनके विधायक और सांसद जो है ना, उन्हीं के संरक्षण में ये शराब की नीति चली जा रही है और नीतीश कुमार ने इसीलिए बंद किया हुआ है। पहले तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, पूरी सरकार बर्खास्त करे और चुनाव कराएं, क्योंकि उनके राज में में कह रहे हैं कि जो पिया मरा ठीक हुआ है। अरे वो तो कहेंगे ना, वो तो कहेंगे ना। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके नेता और विधायकों का सपोर्ट है। नेता और विधायक खुलेआम शराब बेच रहे हैं और पुलिस वाले छुपे पड़े हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं पा रहे और शराबी शराब पी रहा है। क्या नाम है आपके? भैया अरविंद कुमार मिश्रा नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में ये शराबबंदी के बाद 6 साल हो गया, क्या बिहार में विकास हो गया? नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में शराब बंद होने से विकास आ जाएगा, लोग शराब पीना छोड़ देंगे, मजदूरों के घर में पैसा जाएगा, वो अपनी पत्नी को नहीं मारेगा। क्या आपको लग रहा है बदलाव आ गया बिहार में? बिहार में देखिए कोई बदलाव नहीं आया है। और ये बोलिए ना, एक कृपया ध्यान दें, लैंग्वेज को थोड़ा सुधार के बात करें। और मैं ये बोल रहा हूँ, बोलिए ना, आप बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो दारू का बात है बिहार में, तो दारू तो बिल्कुल बंद पूर्ण तरह से नहीं कर पाए मिस्टर नीतीश कुमार जी, क्योंकि उन्होंने बहुत दिन से सरकार चला रहा है, चाहे इधर से पलटी मारे चाहे उधर से मारे, सरकार चल रही है उनकी। तो कहने का मतलब उनको एक सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार जी एक मेरा बात सुन लो, पलटी मारने से कोई काम नहीं चलेगा और नाम कमाने से कोई काम नहीं चलेगा। काम ये करना है आपको कि दारू जो पूर्ण रूप से क्यों नहीं बंद किया, जहाँ पर आपका तस्करी हो रहा है, तरह तरह के लोग छुपा के ले जा रहे हैं, उसको बंद करने के लिए क्यों नहीं सोचा? अभी तक कितने घर में योगी सरकार भी एक मुख्यमंत्री है और एक तुम भी हो भाई मेरे दोस्त। अब कहने का मतलब
योगी सरकार जी तो उनका नाम ही मतलब इतना विशाल है कि बस बुलडोजर बाबा की जय हो। बिहार में योगी को डाल दें। बस हमारे मन की बात आपने पूछ ली। बिहार को मांगता है मोदी सरकार के साथ में बाबा को। अगर डबल इंजन जब से बिहार में नहीं होगा, बिहार सुधरेगा नहीं। अब बिहार सुधर जाएगा क्योंकि बताइए सर, जहाँ तक हमने देखा है बिहार में शराबबंदी होने से वहाँ लोगों के रोजगार भी चले गए और वहाँ पे लोग अब दारू बेच के मर रहे हैं, दारू पी के जेल जा रहे हैं, दारू बेचने से जेल जा रहे हैं। 4 से 5 लोग निर्दोष लोग जिनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी, जो कभी जेल का मुंह नहीं देखा, थाने का मुंह नहीं देखा, वो जेल चले गए और बिहार में पलायन भी बढ़ गया। तो नीतीश कुमार को कैसे क्या करना चाहिए, क्या अवलोकन करना नहीं करना चाहिए बिहार सरकार? सर असली अपराधी नहीं पकड़े जा रहे। और एक बॉर्डर में ही नेपाल पड़ता है, नेपाल देश से जा के दारू लेके आते पीते हैं लोग, नहीं तो वहाँ जाके आराम से पी खा के फिर बिहार वापस बॉर्डर वहाँ से लोग जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। अभी भी शराब चल रही है बिहार में और कुछ लोग जो लालची है वो नकली शराब बनाते हैं, 80-80 लोग मार देते हैं। और जिन्होंने बनाई है शराब वो नहीं पकड़े जाते, प्रशासन जिम्मेदार नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं सरकार में। और उन्हें चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार मांगे योगी और गिरिराज सिंह जैसा योगी। और ये सर क्या बताएं। कहते हैं सर ललन भाई, क्या कहेंगे आप? क्या पूछ रहे हैं बताइए। बिहार में दारूबंदी से लोग मर रहे हैं, नीतीश कुमार विधानसभा में शर्मनाक बयान देते हैं कि कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। और फिर ये दारू कहाँ से रहा बिहार में इतना? देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है, आज आप पूरे भारतवर्ष को देख लीजिए, आप कहीं भी देखिए, वहाँ अच्छे अच्छे जगह में बिहार के लोग बैठे हुए हैं। चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक आईपीएस हो, चाहे वो एक आईएएस हो, इतने सारे टैलेंट निकल के आ रहे हैं। लेकिन बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है बताइए। सबसे बड़ा रीजन है वहाँ का गंदा राजनीति, बिल्कुल वहाँ का गंदा नेतृत्व। वहाँ पे 25 साल से जो नेतृत्व चल रही है बिहार के अंदर में, ये जो नीतीश कुमार है और जो ये लालू यादव है, ये लोग पब्लिक का भला कर नहीं रहे हैं। नहीं तो वो बिहार तो ऐसा चमकता। बगल में एक और नेता आया ना, काया कल्प करके रख दिया। गोरखपुर एक जगह था साहब, मच्छरों का शहर बोला जाता था। आज 7 स्टार 5 स्टार रोड लेक क्या क्या चीज बन गया। लेकिन बिहार के अंदर में आप छपरा गए हैं, छपरा के अंदर में एक ड्रेन नहीं है। मैं अभी छपरा से आ रहा हूँ साहब, एक ड्रेन नहीं, आप सड़क पर चल नहीं सकते, इतना बदबू मारता है वो शहर, इतना बदबू। किस लिए? क्योंकि वहां के नेता को उस पब्लिक के लिए, उस स्टेट के लिए कुछ करना नहीं है। वहां के नेता को सिर्फ प्रेम है तो सिर्फ कुर्सी से प्रेम है और कोई चीज से प्रेम नहीं है। अरे मेरा ये हट रहा है भाई, मेरे को विरोध कर रहा है भाजपा, चलो मारो गुलाटी। चलो जो सवाल एक क्रॉस क्वेश्चन है, पूछिए। सरकार में आपने आरजेडी का नाम ले लिया, लालू का, नीतीश का नाम ले लिया, आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ 15 साल सत्ता में रही, भले उल्टी पुल्टी करके नीतीश कुमार इधर कभी उधर बंदर की तरह उछल करते रहे, बीजेपी तो जिम्मेदार है। देखिए मैं बताता हूँ, बीजेपी ने नीतीश कुमार को, सुनिए, बीजेपी ने नीतीश कुमार को बहुत मौका दिया। 5 से 10 के अंदर में एक बहुत स्वर्णिम यात्रा थी ना भाई बिहार की। तो किस लिए थी? बीजेपी ने उसको बहुत मौका दिया। अभी मौका का अगर वो फायदा नहीं उठाया, ठीक है, वहाँ के लोगों का भला नहीं कर पाया और साथ में बीजेपी को उंगली करना शुरू कर दिया, तो बीजेपी तो साइड करेगी ना भाई। क्योंकि बीजेपी की सोच, बीजेपी की मंशा हमेशा देश प्रेम की रहती है, राष्ट्र प्रेम की रहती है। आज आप बीजेपी और दूसरे चीज़ों को देख लीजिए, बीजेपी से जो भी नेता निकल के आता है उसके अंदर में एक भीनी सी खुशबू आती है राष्ट्रभक्ति की, ठीक है। आज हमारा जो नेता चले गया वो भी 2 शब्द कह के गया था। कल मैं एक जगह बोल रहा था कि हमारा जो ये राष्ट्र, ये एक धरती का टुकड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ठीक है। इसके लिए हम जी भी सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं अगर हम मर जाएं और हमारे अस्थि कलश में कान लगा के सुनेंगे तो वहां से भी एक आवाज आती है, भारत माता की जय। ये मैं ये इसलिए बोला कि ये भावना बीजेपी के अंदर में तो है साहब। दूसरे कोई भी पार्टी का नेता को देख लीजिए, क्या ये भावना है? नीतीश को नहीं बदल पाए ना, बीजेपी वाले नीतीश को नहीं बदल पाए ना। देखिए नीतीश का अब ये क्या है ना, एक कुत्ता का पूंछ को ना 15 साल नली में रख दोगे ना तो भी नहीं वो सीधा होता है। वो कुत्ता का पूंछ है,
वो कुत्ता का पूंछ है साहब, वो सुधरेगा नहीं। ठीक है, 73 आदमी है, 73। वो बंदा अगर ये दो लोगों को, ये जो दो बूढ़े भेड़िए हैं, इसको अगर नहीं निकाला जाएगा राजनीति से तो बिहार का तरक्की असंभव है। अगर ये लोगों को उठा के अगर साइड कर दिया जाए और नए लोगों को लाया जाए तो बिहार में तो बहुत लोग अच्छे लोग हैं साहब, बहुत अच्छे लोग हैं। चिराग को लाया जाए तो अभी सबसे बेस्ट हमारा बिहार ना सोने के चिड़िया बन जाएगा अगर चिराग पासवान आ गया। चिराग पासवान अगर आ कैसे क्यों नहीं आता वो? बीजेपी में था, चिराग पासवान बीजेपी में था, बीजेपी में था। चिराग पासवान का जहाँ तक बात है, उसको भी भाजपा ने बहुत सपोर्ट किया। अरे उसके पिताजी जो थे ना, है ना, उसके पासवान जी जो थे, पासवान जी का सबसे खास बात बताता हूँ, वो यहाँ पे थे ना, अगर 5 साल मंत्री थे, रोज सवेरे 9 बजे आप उनको उनके मिनिस्ट्री में मिलोगे और शाम को 5 बजे रिटर्न टाइम से काम करते थे वो। लेकिन भाजपा ने उनको बहुत सपोर्ट किया, चिराग को भी बहुत सपोर्ट किया। फिर चिराग को क्या अफ्रीकन कीड़ा ने काटा पिछले इलेक्शन में, वो अगेंस्ट में चले गया। तो भैया अपनी पूरा पार्टी को ही समाप्त करके कर दिया वो। तो भैया देखो, एक अच्छा नेतृत्व के लिए कुछ चीज बर्दाश्त करना भी पड़ता है ना। अगर आज आपको 4 सीट कम दे रही है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां हैं। अगर उनकी मजबूरियां आप नहीं समझोगे तो वो भी आपको नहीं समझेंगे साहब। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और भी लोग हैं भाजपा में, और भी लोग हैं, उनको समय दो यार। और भी दूसरे लोग, दूसरे पार्टियां हैं, उनको समर्थन करो। लेकिन ये दोनों बूढ़े भेड़िए को पूरे बिहार से निकाल के फेंको। धन्यवाद।